यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक जो करंट अफेयर विजन में देखने जा रहे हैं, यहाँ पर है आपका ऑफिस ऑफ लोकपाल। दिस इज 2023 मार्च विजन मंथली मैगजीन। यहाँ ऑफिस ऑफ लोकपाल वाई, यहाँ देखेंगे पहले वाई इन न्यूज। Parliament panel on the personal public grievance law and justice in its report found that Lokpal had not prosecuted a single person for draft till date. About Lokpal is a statutory body constituted under the Lokpal and Lokayukt Act। ये क्या है भाई? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपका कंस्टिट्यूट हुआ है। कब कंस्टिट्यूट हुआ है? कब कंस्टिट्यूट हुआ है? 2023 में हुआ है। 2023 में हुआ है। में हुआ है। एक्ट माइंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर द स्टेट। Lokpal is a statutory body constituted under the Lokpal and Lokayukt Act 2023. The act minded for the creation of Lokpal for union and Lokayukt for the state। इसने क्या किया? ये माइंडेड कर दिया है कि लोकपाल फॉर यूनियन क्रिएशन करने के लिए, लोकपाल फॉर यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर द स्टेट के लिए। उसके बाद लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ द 2023 क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? Aim to enhance the current legal and institutional framework to facilitate better implementation of the obligation outlined and to implement National Convention Against the Corruption। इसका टारगेट क्या है? लोकपाल एंड लोकायुक्त का क्या टारगेट है? इसका टारगेट है कि इन्हांस करना है लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑब्लिगेशन एज आउटलाइन बाय द UNCSC। जुरिडिक्शन ऑफ द लोकपाल में क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD, ऑफिसर एंड ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। चेयरमैन है भाई, चेयरमैन है, मेंबर्स है, ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ एनी बोर्ड, कॉर्पोरेट, सोसाइटी, ट्रस्ट और ऑटोनोमस बॉडी ईदर एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और होली और पार्शली फंडेड बाय द यूनियन और स्टेट। Any society or trust or body that receive foreign contribution above 10 लाख। आगे क्या कर रहा है? ये कह रहा है कंपोजिशन में अब द लोकसभा के कंपोजिशन कौन कौन होंगे? लोकसभा के कंपोजिशन में लोकसभा कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर, और उनमें 50% क्या होगा? फ्रॉम जुडिशियल से आएगा, 50% फ्रॉम द ये जो पाँच है आपका, 5 से आएगा। ये 5 है, कौन है? SC ST OBC एंड माइनॉरिटी एंड वोमेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है, क्या करता है कोई भी एग्जामिनर, ये जो 5 है बोलता है ये तो 50% तो भाई जुडिशरी से आएगा, तो कोई नहीं एक बार पढ़ लेता है, याद हो जाता है। यहाँ पर इसको कंफ्यूज कर देता है। 50% जो है वो अमोंग द, वहाँ पर लिख देता है OBC, माइनॉरिटी और वोमेन, या ओनली फ्रॉम वोमेन, ठीक है ना। तो इस तरह से कंफ्यूज करता है। तो आपको कीप करना है, माइंड में रखना है कि ये 50% है वो आपका मेंबर कहाँ से आएगा? पाँचों जगह से आएगा। पाँचों में से कोई भी एक जगह होगा, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी एंड वोमेन। अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ लोकपाल क्या है? चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द लोकपाल शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी होता है, वो रिकमेंड करता है, और वो रिकमेंडेशन करने के बाद उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इसको आपको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात है तो इसका 5 साल होता है। द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर एंड ही और सी अटेन द एज ऑफ 17 ईयर विच ईयर। यहाँ भी क्वेश्चन के पोटेंशियल बनता है। इसे जनरली सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायरमेंट है, ठीक है ना, टर्म्स ऑफ ऑफिस है 65 है, यहाँ 70 है, ठीक है ना। तो इस तरह से कन्फ्यूजन कर सकता है और आपको लगेगा कि सही है, स्टेटमेंट 65 ही दे देगा। तो इसलिए इसको आपको माइंड में रखना है। टर्म ऑफ ऑफिस 17 ईयर और विच ईयर 5 ईयर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द
मेंबर ऑफ एवरी मेंबर, ठीक है ना। आगे आगे है, आगे सैलरी की बात किया गया है। यहाँ पर सैलरी क्या है भाई, सैलरी क्या है, सैलरी एंड अलाउंस क्या है। चेयरपर्सन शैल बी द सेम एज दोज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मतलब सैलरी अलाउंस चेयरपर्सन का वही है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। एंड अदर मेंबर की बात किया जाए तो वही है, सेम सेम सैलरी अलाउंस है जो कि आपका जज और सुप्रीम कोर्ट का है। रिमूवल ऑफ द लोकपाल, रिमूवल कैसे होता है लोकपाल का, क्या प्रोसेस है, तो करा द प्रेसिडेंट कैन मेक ए रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट on the ground on misbehavior either on his own or if the handed MP sign a petition seeking the removal of the chairman or any of the member, any member और चेयरपर्सन के लिए या तो प्रेसिडेंट अपने आप ही उसको सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है इसके मिसबिहेवियर ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिसबिहेवियर, इसको चेक करो या ये रिमूव करने के लायक कि नहीं, या हैंडेड मेंबर साइन पिटीशन सीकिंग द रिमूवल, तो ये कर सकता है। और अगर कोर्ट बोल दिया कि हाँ ये मिसबिहेवियर में है और ये रिमूव करने के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तब इसको विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंसी इसको रिमूव करेंगे, प्रेसिडेंसी अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंसी इसको रिमूव करेंगे। अब बात आ गया दूसरा कि रीअपॉइंटमेंट, क्या वो जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर हैं उसको क्या फिर से अपॉइंटमेंट हो सकता है, यस वो हो सकता है। वो सिंह on ceasing to the hold office, the chairperson or every member shall be ineligible for appointment as a chairperson or a member of the लोकपाल, मतलब ये एलिजिबल है, ठीक है ना। इसको फिर से आपको चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द लोकसभा बना सकता है अगर इसको एज और सब कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो फिर से इसको किया जा सकता है। और दे आर आल्सो इलिजिबल फॉर एनी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट, डिप्लोमेटिक असाइनमेंट के लिए अपॉइंटमेंट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी के लिए भी इसको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अदर असाइनमेंट और अपॉइंटमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी मेड बाई द प्रेसिडेंट बाई ब्रांट अंडर हिज हैंड ऑन सील, ठीक है ना। कंप्लेंट फॉर्मेट की बात है, कंप्लेंट अंडर द लोकपाल एक्ट शैल बी शुड बी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म and must pertain to an office under the Prevention of Corruption Act 1988 against the public servant. There is no restriction on who can make the such a complaint. यहाँ पर कोई restriction नहीं है। विंग ऑफ लोकपाल, लोकपाल के 2 विंग है, इंक्वायरिंग विंग है एंड प्रोसिक्यूशन विंग है। और क्या कर रहा है और दे रहा है, यहाँ पर कुछ पॉइंट और हैं, वो क्या है, कह रहा है व्हेन ए कंप्लेंट इज रिसीव, लोकपाल में ऑफर ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय इट्स इंक्वायरिंग विंग और एनी अदर एजेंसी refer it for the investigation by any agency including CBI if there is a prima facie case। आगे कह रहा है लोकपाल with respect to the central government servant shall refer to the complaint to the Central Vigilance Commission, मतलब ये लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट के हेल्प से विद रिस्पेक्ट तो रत्ना ये शैल रिफर टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी कंप्लेंट रिफर कर सकता है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल बी कंप्लीटेड विद इन 30 डे ऑफ द रिसीविंग द कंप्लेंट, इसका जो है कितना दिन में 30 डे में ही है इसका जो रिसीविंग कंप्लेंट है उसको कंप्लीट होना चाहिए। If the inquiry conclude that an offence was committed, Lokpal can remove disciplinary action. It can also file a case in the special court. Central government shall constitute such a member of the special court as recommended by the Lokpal to hear or decide the case arising out of the Prevention of Corruption Act 19, 1988 under this act. Lokpal does not need previous action to inquire into a offence or to initiate prosecution in the special court। आगे क्या कर रहा है, इश्यू विद द लोकपाल, इस भी हम देखें लोकपाल के बारे में। अब देखेंगे इशू क्या है भाई। पहला है इशू है जो बहुत सारी इशू है यहाँ पर, डिले इन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट में बहुत डिले होता है। यहाँ कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल वाज डिले फॉर सेवरल ईयर आफ्टर द लॉ वाज पास इन इतना। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफ द चेयरमैन वाज लेफ्ट वैकेंट सिंस मई 2022 से ही वैकेंट से चेयरपर्सन का
आपका सीट और पोस्ट। आगे करा विच इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द लोकपाल एक्ट 2023। आगे करा वैकेंसी ऑफ टू जुडिशियल मेंबर हैव आल्सो नॉट बीन फिल्ड अप सिंस 2022। 2020 से ही नहीं भरा है वैकेंसी। सैंक्शन स्टेन द लोकपाल इज 82 पोस्ट अगेंस्ट द विच 32 आर इन पोजीशन। यहाँ पर 82 चाहिए लेकिन यहाँ पर 32 ही है। इंक्वायरिंग एंड प्रोसिक्यूशन बिंग ऑफ द लोकपाल आर एट टू बी नोट सेटअप। एट टू बी सेटअप मुझे इसको अभी भी सेटअप करना है भाई, अभी तक नहीं हुआ सेटअप, ये सभी अब काम। द लोकपाल हैज आल्सो नॉट अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरिंग और प्रोसिक्यूशन। अभी तक लोकपाल अपना अपॉइंटेड डायरेक्टर को और ऑफ इंक्वायरिंग एंड प्रोसिक्यूशन को भी नहीं इसने अभी तक अपॉइंट किया है। लो परफॉर्मेंस बहुत कम, ठीक है ना, लो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है। ओनली 3 कंप्लेंट वर फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड। इट हैज नॉट प्रोसिक्यूटेड इवन ए सिंगल पर्सन एक्यूज ऑफ ए डाब। it disposed 68% corruption complaint against public servant without any action। Without any action 68% of disposal complaint corruption complaint को वो किया। A large number of complaints are being disposed of on the ground that the complaint is not in prescribed format। A large number of complaint है उसको dispose किया गया है क्योंकि वो बोल रहा है, ये कंप्लेन करता है इट इज़ नॉट ए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, इस तरह से। और क्या कर रहा है, लाइक ऑफ पॉलिटिकल बिल भी लाइक है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में करा। सिंस 2013 मेनी स्टेट हैव डिले द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकायुक्त को अपॉइंटमेंट करने में बहुत सारे स्टेट ने डिले किया है। आगे करा सेक्शन 63 ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 envisage that every state shall establish a body to be known as the Lokayukt within a period of 1 year from the date of commencement of the act। Like of faith, the dueling number of complaint highlighted that people like faith in the watchdog। Like of faith, I that people are lose the trust that they are not they like the faith in the watchdog grievance addressal के there are no adequate provision for appeal against the लोकपाल डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी आपका एडिक्वेट प्रोविजन नहीं है जिसके। बी फॉरवर्ड क्या होगा, बी फॉरवर्ड में पहला इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की मांग कर रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लोकपाल कैन बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दैट टू मेक इट ट्रूली इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल इंटरवेंशन से बचाने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस करार देने के लिए। रिड्यूस द डिले इन अपॉइंटमेंट में जो भी हो रहा है डिले उसको रिड्यूस करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी फिल वैकेंसी एज सुन एज पॉसिबल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा। लोकपाल को इफेक्टिव फंक्शनिंग करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल उस वैकेंसी जो है उसे फिल करना है। अमेंडमेंट इन द सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी उसका अमेंडमेंट की ज़रूरत है टू प्रिवेंट लीडर ऑफ द अपोजिशन इशू इन फ्यूचर। जो इशू करता है अमेंडमेंट टू ट्रीट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट opposition party as the leader of the opposition for this purpose can be brought as a done respect of the appointment of CBI director and Central Vigilance Commission। इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। लोकपाल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन एंड इट्स इफेक्टिवनेस। लोकपाल शुड not reject genuine complaint merely on the technical ground that a complaint was not in the prescribed format। Improve public awareness। Lokpal should launch campaign to improve public awareness about the law and its function, including the how to file a complaint and what process entail। क्या ये प्रोसेस होना चाहिए, ये सभी आपका है, आपका दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ आपका इम्पोर्टेंट ब्लॉक में दे रखा है भाई, ऑफिस लोकपाल से रिलेटेड जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो भी है। एक है आपका यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, एक है इंटरनेशनल लेवल पे। जेनेसिस क्या है, इट वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 2003 एंड केम इनटू फोर्स इन 2005। ऑब्जेक्टिव क्या है, यूएनसीएसी aim to promote and extend the measure to prevent and combat corruption more efficiently and effectively। स्टेटस क्या है, सिग्नेटरी है 140 एंड द पार्टी कितना है 184 और इंडिया इज ए पार्टी। ओके,
के फीचर क्या है भाई इसका, UNCAC इज द ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है। Convention cover 5 main area: preventive measure, criminalization and law enforcement, international cooperation, asset recovery, and technical assistance and information exchange. Convention cover many different forms of corruption such as bribery, trading and influence, abuse of function, and various acts of corruption in the private sector. आगे जो दे रखा है रिलेटेड है तो एक्सेप्शनल जुरिडिक्शन ऑफ द लोकपाल। लोकपाल में कुछ एक्सेप्शनल है, करा करप्शन चार्ज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर if the allegations are related to international relation, external and internal security and public order and atomic energy and space। मतलब करप्शन चार्ज अगेंस्ट द पब्लिक प्राइम मिनिस्टर नहीं किया जा सकता अगर ये रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशन से, एक्सटर्नल है, इंटरनल सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस है। जुडिशरी एंड आर्म फोर्स डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ द लोकपाल। जुडिशरी एंड आर्म फोर्स नहीं आता है आपका एम्बिट ऑफ द लोकपाल में। एम्प्लॉयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट कवर अनलेस दे हैव सर्व इन द कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन। जब तक ये यूनियन के अफेयर में ये कनेक्टेड नहीं है तब तक ये इम्प्लॉय नहीं आएगा स्टेट इम्प्लॉय। यहाँ सिलेक्शन कमेटी ऑफ द लोकपाल, लोकपाल का जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी होता है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा है। और क्या है, दो गो और है भाई, ये दो गो कौन है, ये दो गो हैं, एक इमिनेंट जूरिस्ट हैज़ टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा ये नॉमिनेट किया जाएगा, और ये है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये है भाई। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या, डू यू नो, ये टर्म और कुछ के बारे में पूछ रहा है, डू यू नो, यहाँ पर द टर्म लोकपाल वाज कॉइन्ड एज एन इंडियन वेरिएंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ombudsman which has a Scandinavian origin and refer to an official who is appointed by investigate complaint of citizen against the administration। ये है भाई, तो ये सभी हो गया, ये सभी था दिया हुआ आपका इसमें, आपको किस में दिया था, ऑफिस ऑफ लोकपाल।